हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे साथियों का आपके इस YouTube परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल यूपी टीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन पर। आज हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। देखिए, त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से शुरुआत करने वाला हूं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आए हैं, क्वेश्चंस पेपर में आते रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत करेंगे। ऐसे ही हम चैप्टर बाय चैप्टर आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को भी आप लोग करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, अगर आपका कोई क्वेश्चंस रहता है, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जुड़ जाइए, आप वहां पर हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग बात करने वाले हैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके यूपी टीजीटी में बने हैं। खासकर हम लोग टीजीटी की बात करने वाले हैं, टीजीटी और पीजीटी की बात करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आपका आज हमने टॉपिक उठाया है। प्रतिदिन आपको 10 से 15 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आता रहूंगा। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़ लीजिए। आज हम टॉपिक को शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में अधिक से अधिक से शेयर कर दीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते आज का अपना ये टॉपिक। क्वेश्चंस जो है आपके सामने लिखे हुए हैं। क्वेश्चंस आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है वो आपका टीजीटी 2016 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी आपका जो रहेगा वो टीजीटी 2016 से ही रहने वाला है, 2016 से। देखिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में कराने वाला हूं, क्वेश्चंस कराने वाला हूं। जो भी क्वेश्चंस आपके चैप्टर वाइज बनेंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उसके अतिरिक्त जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं लेके आऊंगा आपके लिए। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ लीजिए। देखिए, बात करते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपका क्या है? लिखा हुआ sin 75 माइनस sin 15 बटे cos 75 प्लस cos 15 का मान आपका क्या रहने वाला है? देखिए, अगर आप नए हैं, अगर आप अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में नहीं सीखा है, तो देखिए आप यहां से किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाने का अप्रोच रह सकता है, किस प्रकार से इसका आंसर आपका बन सकता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आपको पढ़नी है, अगर त्रिकोणमिति आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आपको पढ़नी है, तो हमारे चैनल पर आप क्लास 11 के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो आपका पोर्शन सॉल्व करा दिया था। आप वहां से ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी लेक्चर हैं उनको आप देख लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, बेसिक तरीके से हमने वहां पर बताया, एक एक कंडीशन को आपको बताया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। हम बात करने वाले इस प्रश्न को सॉल्व करने की। सबसे पहले देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बात करने वाले हैं। लिखा हुआ sin 75 माइनस sin 15 बटे cos 75 और प्लस cos कितना है? 15 है। अब देखिए, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जो सूत्र की बात करने वाले हैं, तो ऊपर आपका जो अंश की बात करेंगे तो अंश में जो सूत्र आपका लगेगा वो sin c माइनस sin d लगने वाला है। sin c माइनस sin d लगेगा, अंश हर में आपका cos c प्लस cos d रहने वाला है। तो देखिए, बात करते हैं, सॉल्व करते हैं। sin c प्लस sin c माइनस sin d की बात करें तो आपका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बटे 2। तो 2 cos c प्लस d बटे कितना हो जाएगा? 2 इंटू आपका होता है sin इंटू sin c माइनस d बटे कितना होता है? 2 होता है। अपॉन बात करते हैं cos c प्लस cos d की बात करते हैं। cos c प्लस cos d की बात करेंगे तो आपका क्या होता है? 2 cos c प्लस d बटे 2 होता है। 2 cos c प्लस d 75 प्लस 15 बटे कितना हो जाएगा? 2 इंटू आपका क्या होता है? cos 75 माइनस cos c माइनस d होता है। इस तरीके से आपका ये बनने वाला है। देखिए, 2 cos c प्लस d बटे 2 cos c प्लस d बटे 2 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ sin 75 में से आप 15 घटाइएगा, 75 में से 15 घटाएंगे 60 बचेगा, 60 में 2 का भाग करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 30 अंश आ जाएगा बटे
कॉस यहां पर भी कितना हो जाएगा, कॉस 30 अंश हो जाएगा। अब साइन बटे कॉस की कंडीशन है, साइन बटे कॉस की कंडीशन है तो आपका क्या होता है, तो आपका हो जाता है tan 30 अंश। क्या होता है, tan 30 अंश होता है, और tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3 होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका रहने वाला है, तो 1/√3 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न नंबर 2 रहने वाला है। लिखा हुआ है यदि cos a प्लस बी बराबर 3/5 तथा साइन a माइनस बी बराबर आपका क्या है 13/12 को 5/13 है, और आपसे कह रहा है a जो है a और b इस प्रकार से आपका रहने वाला है। देखिए तो आपसे कह रहा है tan 2b का मान बताइए। tan 2b का मान आपसे जानने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए सॉल्व करते इस प्रश्न को किस प्रकार से लगाने वाले हैं, क्या अप्रोच रहने वाली है। cos a प्लस बी की बात करने वाले हैं। तो cos a प्लस बी का मान आपको कितना दिया गया है, 3/5 दिया गया है। cos a प्लस बी का मान 3/5 है। तो आप यहां से देखिए किस प्रकार से बात करने वाले हैं। देखिए यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ये ट्रिपलेट है 3 और 5, 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो अगर यहां से मैं बात करूं tan a प्लस बी की, किसकी, tan a प्लस बी की बात करें तो tan a प्लस बी क्या होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो लंब यहां से बात करेंगे तो लंब आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहां पर जो कंडीशन बनेगी वो 4 बटे क्या बनेगी, 4/3। लंब बटे आधार होता है तो 4 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यहां से a प्लस बी का मान अगर आप निकालेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग इस प्रकार से लिखने वाले हैं। अगली बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 आपके सामने क्या है, लिखा हुआ है साइन a माइनस बी। अगर साइन a माइनस बी की बात करें तो 5/13 है। 5/13 बात करें दूसरे ट्रिपलेट की तो 5 12 और 13 क्या होता है, आपका ट्रिपलेट होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट की बात करेंगे तो यहाँ tan a माइनस बी की अगर हम बात करें, tan a माइनस बी की बात करेंगे तो देखिए दूसरा ट्रिपलेट 12 हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा 12 बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहां से a माइनस बी निकालते हैं तो a माइनस बी आपका हो जाएगा tan इनवर्स 5/12 हो जाएगा। ये आपकी दूसरी कंडीशन रहने वाली है। अब देखिए इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर हम लोग क्या कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 की बात करेंगे। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग घटा दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग घटा दें, देखिए किस प्रकार से बात बनेगी। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दीजिए। जब समीकरण 2 माइनस समीकरण आप 1 करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ इस देखिए a प्लस बी बराबर आपका tan इनवर्स 4 बटे कितना हो जाएगा, 3। और यहां पर देखिए a माइनस बी करना है ना, तो यहां देखिए थोड़ा इस तरफ देख लीजिए, a माइनस बी, तो यहां हो जाएगा a प्लस बी और माइनस हो जाएगा। देखिए समीकरण 2 माइनस 1 करना है ना, यहां पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, 2 में से a माइनस बी, ये हो जाएगा क्या, a माइनस बी। देखिए यहां बात करते हैं, देखिए किस प्रकार से समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दीजिए। समीकरण 1 में से 2 घटाइए तो a प्लस बी आपका समीकरण 1 फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में आप घटा दीजिए तो माइनस a प्लस बी हो जाएगा, इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 5/12। देखिए a से कैंसिल तो आपका आ जाएगा 2b बराबर tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 5/12। अब आप जानते हैं जो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की बात करते हैं तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b जो होता है वो क्या होता है, होता है tan इनवर्स a माइनस b। a माइनस b तो आपका हो जाएगा 4/3 माइनस 5/12 बटे 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। ये आपका फॉर्मूला होता है। सॉल्व कर दीजिए तो tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा तो 3 चौक 12, 16 माइनस के कितना हो जाएगा 5 बटे या 36 माइनस 20 बटे कितना हो जाएगा 36, 12 से 12 3 36 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स देखिए ये बचेगा 11 बटे यहाँ पर आपका 16 बच जाएगा,
और ऊपर क्या हो जाएगा 3 पहुंच जाएगा। देखिए ये आपका क्या चल रहा था 2b, अगर इस 10 को आप इधर लाएंगे तो 10 2b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 33 बटे, देखिए एक बार 33 बटे आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर आप घटा रहे हैं 5 चौक 20, इधर आप घटाएंगे तो आपका क्या बनेगा 16, क्या बनने वाला है 16 बनने वाला है। एक बार आप चेक कर लीजिए, देखिए सॉरी यहां पर देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की बात करते हैं तो आपका होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की बात करेंगे तो देखिए हाँ सॉरी यहां पर प्लस होता है, क्या होता है प्लस, यहां पर प्लस हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 56, तो आपका हो जाएगा 33 बटे 56। इस प्रश्न का क्या होगा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो रहने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। देखिए इस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगाइएगा। देखिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रैक्टिस से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, लिखा हुआ है sin 18 का मान है। देखिए sin 18 की मान की बात करते हैं तो कुछ ऐसी वैल्यू होती हैं जिनको आपको याद रखना होता है। अगर आपको याद है तो एग्जाम में आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यही क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके टाइम को बचाते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे आते हैं, लगभग 15 से 20% क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जिनका आंसर आपको मालूम ही होता है। वहीं पर आपका जो है वो टाइम बच जाता है और टाइम ही आपका जो है यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में मस्ट होता है। जितना आप टाइम बचा लेंगे क्वेश्चन को आप उतना ही एक्स्ट्रा कर पा रहे होंगे। देखिए बात करते हैं sin 18 के मान की, तो कुछ इंपोर्टेंट वैल्यू हमने आपके सामने लिखी हुई हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, एक दो बार आप इन्हें रिवीजन करिएगा, आपको ये वैल्यू जो है वो आपको याद हो जाएंगी। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% वैल्यू से संबंधित आपसे पूछ लिया जाता है। sin 15 का मान पूछ दे, cos 18 का मान पूछ दे, sin 36 का मान पूछ दे, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एक बनता है। आपका इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में एक आता है। देखिए ये क्वेश्चन भी जो है वो आपका 2016 की परीक्षा में ही पूछा हुआ क्वेश्चन था, 2016 की परीक्षा में ही आया हुआ क्वेश्चन है आपका। देखिए 2016 की परीक्षा में क्वेश्चन आया था, अगर इसे आप लगाने बैठेंगे तो आप 4 से 5 मिनट इसमें आप खर्च करने वाले हैं, 4 से 5 मिनट आपके इसमें चले जाएंगे। तो अगर आपको ये वैल्यू याद है, जैसे मान लीजिए sin 15, देखिए जो sin 15 का मान होता है वही आपका cos 75 का मान होता है। sin 15 का मान आपको मालूम है तो आप cos 75 का मान निकाल सकते हैं। देखिए sin 15 को आप लिख सकते हैं sin 90 माइनस 75, तो आपका cos 75 हो जाएगा। तो इस प्रकार से sin 90 माइनस 75 लिखेंगे तो आपका cos 75 का बन जाएगा। अगर आपका cos 75 है तो sin 90 माइनस 15 लिख दीजिए तो cos 15 का बन जाएगा। यानी जो मान sin 15 का होता है वही मान आपका cos 75 का होता है। sin 15 का मान √3 माइनस 1/2√2 होता है। sin 15 का जो मान होता है √3 माइनस 1/2√2 होता है। इसी प्रकार से sin 75 cos 15 का मान √3 प्लस 1/2√2 होता है। tan 15 की बात करिएगा तो tan 15 का जो मान होगा वही cot 75 का होता है, 2 माइनस √3 होता है। tan 75 और cot 15 की बात करेंगे तो 2 प्लस √3 हो जाता है। इस प्रकार से आप sin 18 की बात करेंगे तो sin 18 का मान जो होता है वो cos 72 का होता है। sin 18 का जो मान होता है वही cos 72 का होता है, तो √5 माइनस 1/4 हो जाएगा। cos 36 का मान जो होता है वही sin 54 का मान होता है, तो √5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। cos 18 का मान जो होगा वही sin 72 का होगा, तो √10 प्लस 2√5 क्या होता है 4 होता है। sin 36 बराबर क्या होता है cos 54, जो sin 36 का मान होगा वही आपका cos 54 का मान हो जाएगा। √10 माइनस 2√5 कितना होता है 4 होता है। sin 22.5 अंश का मान √2 माइनस √2/2, cos 22.5 अंश का मान होता है √2 प्लस √2/2, और tan 22.5 अंश का मान होता है क्या √2 माइनस 1, और cot 22.5 अंश का मान होता है √2 प्लस 1 होता है। तो देखिए ये कुछ वैल्यू है, इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इन वैल्यू से आपका एक क्वेश्चन 101% बनने वाला है। यूपी बोर्ड
सॉरी यूपी टीजीटी की परीक्षा जो आपकी होने वाली है 2022 वाली जो परीक्षा आपकी, अभी आयोग से कोई सूचना नहीं है। जैसे ही कोई सूचना आएगी आप अपनी तैयारी को करते रहिएगा, तैयारी को जोर पूरी ईमानदारी के साथ आप करिएगा। देखिए ये क्वेश्चंस आपके हैं, ये कुछ पॉइंट हैं, इनको आप नोट डाउन करिएगा, याद करिएगा। बात करते हैं साइन 18 के मान की, तो साइन 18 का मान आपका क्या हो जाएगा, √5 - 1/4 क्या हो जाएगा, इस साइन 18 का मान हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्नों पर। प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। ये क्वेश्चन भी आपका 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। sin x प्लस cos x बराबर आपका 1 का सामान्य हल है, यानी इससे पूछ रहा है जनरल सॉल्यूशन क्या होने वाला है। जनरल सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, सॉल्व में कर रहा हूं इस तरफ। देखिए आप हमारे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए और अपना आंसर हमें आप भेज सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। देखिए लिखा हुआ क्या, sin x प्लस क्या है, cos x बराबर आपका क्या है, 1 है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए a sin x प्लस b cos x की कंडीशन आपने पढ़ी है, a sin x प्लस b cos x की कंडीशन आपने पढ़ी है। आप जानते हैं, मैं आपसे यहां थोड़ा बात कर लें। देखिए बात करते हैं बी नो दैट, आप जानते हैं a sin x प्लस b cos x। अगर ये कंडीशन आपकी होती है तो आपको क्या करना होता है, √a² प्लस b² का दोनों पक्षों में आपको क्या करना होता है, भाग करना होता है। जब भी आपकी इस तरीके की कंडीशन है a sin x प्लस b cos x बराबर कुछ भी है, तो आपको क्या करना है, sin x और cos x के कोफिशिएंट के वर्गों का वर्गमूल से आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में भाग करना होता है। तो देखिए यहां पर क्या है, 1 कोफिशिएंट यहां रहने वाला है, 1 कोफिशिएंट यहां रहने वाला है, तो दोनों पक्षों में क्या हो जाएगा, देखिए दोनों पक्षों में √1 + 1 यानी √2 का भाग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, भाग करने पर जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/√2 sin x हो जाएगा प्लस 1/√2 cos x हो जाएगा और बराबर में 1 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं क्या, ये आपका sin x है, इसको आप sin x लिख दीजिए। अब आप यहां देखिए 1/√2 है, इसे cos की बात करेंगे तो ये आपका cos में जो मान होता है वो π/4 का होता है, 45 अंश का होता है। प्लस यहां पर आपका हो जाएगा cos x इंटू में sin π/4 लिख सकता हूं, इक्वल टू 1 क्या है, √2 है, 1/√2 है। ये आपका सूत्र बन गया sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a cos b प्लस cos a sin b जो होता है वो आपका sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है। sin a प्लस b तो x प्लस π/4 हो जाएगा, इक्वल टू में आपका 1 क्या है, √2 है। अब देखिए sin x बराबर sin थीटा, आप जानते हैं जो आपका जनरल टर्म्स होता है, जो जनरल फॉर्म होती है आपकी, क्या जनरल फॉर्म की बात करने वाले हैं हम। देखिए किस प्रकार से आप जानते हैं, sin x बराबर अगर आपका sin थीटा है, sin x बराबर sin थीटा है तो x बराबर आपका क्या हो जाता है, n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू थीटा। इस प्रकार से आपका ये जनरल फॉर्म होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप बनाने पड़ता है। यहां पर आप क्वेश्चन को बनाएंगे, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, साइन x प्लस π/4 है और इधर आपका ये मान जो हो जाएगा वो साइन π/4 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, साइन π/4 का हो जाएगा। 1/√2 जो मान होता है वो cos 45 का भी होता है, साइन 45 का भी होता है। तो इसका जनरल सोल्यूशन जब आप लिखेंगे तो x प्लस π/4 इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू थीटा की जगह आपका क्या है, π/4 रहने वाला है। अब इस π/4 को आप पक्षांतर कर दीजिए। जब इस π/4 को आप पक्षांतर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू π/4 और ये -π/4 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से ये आंसर आपका बनने वाला है। किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका रहने वाला है सी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो इस प्रश्न को आप इस तरीके से लगाएंगे। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर बनता है तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है यदि आपके सामने, यदि sin थीटा cos थीटा बराबर आपका क्या है, 1/2 है,
साइन थीटा कॉस थीटा बराबर आपका क्या है 1/2 है, तो आपको साइन की पावर 6 थीटा इंटू कॉस प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए सॉल्व करते इस प्रश्न को भी। प्रश्न नंबर आपका 5 है, लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आपका क्या है 1/2 है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आपका क्या है 1/2 है। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्रॉस गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब आप जानते हैं 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए जो होता है वो साइन 2a होता है, 2 साइन ए कॉस ए जो होता है वो आपका साइन 2a होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा। साइन 2 थीटा बराबर 1 है। अब देखिए यहां से अगर हम थीटा के मान की बात करें तो थीटा का मान आपका क्या रहने वाला है उस पर बात करिएगा। देखिए साइन थीटा की बात करते हैं, साइन 2 थीटा बराबर साइन में जो एक मान होता है वो आप जानते हैं, साइन में जो एक मान होता है वो साइन 90 का होता है, तो आप यहां साइन 90 लिख दीजिए, तो 2 थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। थीटा का मान आपका कितना आ जाएगा 45 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45 अंश आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है क्या साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का मान क्या होगा, तो आपको क्या करना है, यहां पर थीटा का मान रख देना है। थीटा का जब आप मान रखने वाले हैं तो साइन 45 की पावर 6 हो जाएगा, कॉस 45 की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। साइन 45 कॉस 45 का जब आप मान रखेंगे, साइन 45 का मान आपका 1/√2 होता है। साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 की पावर 6 हो जाएगी, प्लस 1/√2 की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब इसे आप सॉल्व करिएगा। देखिए जब आप 1/√2 की बात करते हैं तो यहां हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1/2 और पावर कितनी है 6, प्लस यहां भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1/2 और पावर कितनी आपकी 6 रहेगी। 2 से 3 बार में कैंसिल करिएगा, 2 से 3 बार में कैंसिल करेंगे तो आपकी बनेगा 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। आगे सॉल्व करें, देखिए 1/2 का जब आप घन करेंगे तो 1/8 होगा, क्या होगा 1/8 प्लस 1/8, ऐसे हम लेके सॉल्व करिएगा तो 2/8, आंसर बनने वाला 1/4। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अभी हमारा मतलब आपको समझाने का है कि आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाएंगे। क्वेश्चन देखिए आप यहां से डायरेक्ट पता कर सकते थे कि थीटा का मान क्या रहने वाला है। 2 का गुणा करते साइन 2 थीटा 1 हो जाता। अब साइन 2 थीटा बराबर 1/45 अंश होगा। जब आप साइन 2 थीटा 1 लाना है तो थीटा जगह क्या रख दें, तो आप कहेंगे 45 दूनी 90, तब थीटा का मान 1 आएगा। यहां पर आप मान रख के सॉल्व कर सकते थे, आंसर इजीली से आपका आ जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करने वाले अपने अगले प्रश्न आपका है 6 और प्रश्न नंबर 7 आपके सामने लिखे हुए हैं। दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। जो आपका प्रश्न है उस पर देखिए हम लोग बात करते हैं। लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, तो आपको क्या करना है साइन 2 थीटा का मान निकालना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार से इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिखा हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर आपका कितना है 1 है। आपसे कह रहा है कि साइन 2 थीटा का मान बताइए। देखिए साइन 2 थीटा का मान इसमें किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको यहाँ वर्क कर दीजिए। क्या कर दीजिए, वर्क कर दीजिए। जब आप वर्क करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 का वर्ग हो जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जब आप वर्ग करेंगे तो इक्वल टू 1 का वर्ग हो जाएगा। देखिए यहां पर होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर आपका 1 हो जाएगा। अब आप जानते हैं जो आपकी सर्वसमता होती है, आइडेंटिटीज होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो इतने का मान आपका 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा, इक्वल टू आपका 1 से 1 कैंसिल करिएगा तो साइन 2 थीटा बराबर आपका कितना जाएगा 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न आपका व्यापक हद से है, जनरल सॉल्यूशन चाहिए आपको। क्या चाहिए, जनरल सॉल्यूशन चाहिए। ये क्वेश्चन आपका जो था वो आपका केबीएस में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था, केबीएस टीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन था ये।
देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। देखिए क्वेश्चंस आपके जो टीजीटी के हैं वो अदर स्टेट के भी क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चंस जो आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक के लगभग आपके सामने मैं 8 से 10 लेक्चर लेकर आऊंगा। प्रत्येक लेक्चर में 10 से 15 क्वेश्चंस का समावेश रहने वाला है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को, अपने साथियों को हमारे साथ जोड़िए। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या लगती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। इसका लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर भी आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको प्रोवाइड कराए जाते रहेंगे जिनकी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अच्छा प्रश्न है आपका, देखिए किस प्रकार से इसे लगा सकते हैं। लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा प्लस √3 टेन थीटा बराबर आपका क्या है 0 है। अब देखिए यहां पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा प्लस का √3 टेन थीटा है। देखिए जब भी आप जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं, व्यापक समीकरण की बात करते हैं हल करने की, तो आपका जो कंडीशन होती है वो आपकी साइन है तो साइन में ही होनी चाहिए, कॉस है तो कॉस में ही होनी चाहिए, यानी एक ही वेरिएबल में आपका होना चाहिए। तो देखिए बात करते हैं यहां पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसे साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या लिख सकता हूं कॉस थीटा प्लस इसे √3 साइन थीटा बटे क्या लिख सकता हूं कॉस थीटा लिख सकता हूं इक्वल टू में आपका 0/1। देखिए जो एलसीएम आएगा वो आपका 0 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस √3 साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। यहां से आप साइन थीटा कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा साइन थीटा प्लस √3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आपका बन के आने वाला। अब देखिए दो फैक्टर्स आपके हैं, एक साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 0 तो साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा साइन 0, इसे हम साइन 0 लिख सकते हैं। अब साइन थीटा बराबर जब साइन 0 होता है, पिछला क्वेश्चन हमने आपका कराया था उसमें जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू थीटा की जगह क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब 0 का गुणा आप करेंगे तो थीटा बराबर आपका क्या रहेगा n पाई रहने वाला, क्या रहने वाला n पाई प्लस 0 या थीटा बराबर हम कह सकते हैं क्या है n पाई है। अब यहां एक कंडीशन आपकी थीटा का मान, एक जनरल सॉल्यूशन आपका ये रहा। दूसरे जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा प्लस √3 बराबर आपका 0 तो साइन थीटा बराबर आपका -√3 हो जाएगा। अब आप जानते हैं साइन में जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर +1 के बीच होती है और यहाँ पर माइनस का √3 है, साइन में -√3 किसी का मान नहीं होता तो ये आपका नहीं हो सकता, आपका ये व्यापक हल नहीं होगा इसका। तो आपका जो मान रहेगा थीटा बराबर n पाई, तो थीटा बराबर n पाई जो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थीटा बराबर n पाई इस समीकरण का क्या हो जाएगा व्यापक हल हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्नों पर। प्रश्न 8 और प्रश्न 9 आपके सामने है। क्वेश्चंस आपके ये आपके DSSB टीजीटी के क्वेश्चंस हैं। DSSB टीजीटी में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, इन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो आपके सामने है 10a + b बराबर दिया है 10a + b बराबर आपको दिया √3। अब 10a + b बराबर अगर √3 है तो आप जानते हैं √3 जो होता है वो 10 में कितने डिग्री का मान होता है, आप बताएंगे 10 60 का मान होता है। कितने का होता है 10 60 का मान होता है, तो यहाँ 60 रख दीजिए तो a + b बराबर जो आपका आ जाएगा वो 60 अंश आ जाएगा। कितना जाएगा 60 अंश आ जाएगा। कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं 10a - b बराबर 1/√3 है तो 1/√3 जो मान होता है आप जानते हैं कितने का होता है 10 30 का मान होता है। 10 30 का मान होता है तो यहाँ 10 30 10 से 10 आपका कैंसिल तो a - b बराबर कितना हो जाएगा 30। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 a + b बराबर आपका 60 हो जाएगा और a - b आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपका 2a बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। a का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ऑप्शन से ही देख सकते हैं एक ऑप्शन में सिर्फ 45 अंश है
तो राइट आंसर आपका कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। आप ए का मान कहीं रख दीजिए, तो इक्वेशन 1 में अगर बात करेंगे इक्वेशन 1 की, तो आपका 45 प्लस बी बराबर आपका 60 हो जाएगा। तो बी बराबर आपका 60 माइनस कितना हो जाएगा? 45। तो बी का मान आपका कितना आ जाएगा? 15 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 अंश आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर होगा। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप इस प्रकार से उसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, लिखा हुआ है tan थीटा बराबर आपका माइनस के 3/4 है, और थीटा जो आपका है वो सेकंड में है। कहां है? सेकंड में लाई कर रहा है। थीटा जो है वो आपका सेकंड में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। अगर द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं तो द्वितीय चतुर्थांश में आपका क्या होता है? साइन और कोसेक जो होता है पॉजिटिव होता है, बाद बाकी आपके और नेगेटिव होते हैं। आप जानते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फर्स्ट चतुर्थांश में आपके ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड चतुर्थांश में आपके साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, थर्ड चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो टेन और कॉट होते हैं, फोर्थ चतुर्थांश की अगर बात करेंगे तो वहां पर कॉस और सेक धनात्मक होते हैं। तो इस प्रकार से आप बात करने वाले हैं। अब देखिए यहां पर हम कंडीशन की बात करते हैं। अगर देखिए आपका ए बी और ये सी, ये आपका थीटा हो जाएगा। लंब बटे आप जानते हैं लंब बटे आधार यानी 3 बटे कितना है? 4 है। आप जानते हैं कर्ण आपको निकालना है तो 3 का वर्ग 9, 9 का 4 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25, 25 यानी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब आपका ये कर्ण कितना आ गया? 5 आ गया। साइन थीटा आपसे पूछ रहा है, अब यहां लिख सकते हैं क्या? चूंकि देखिए यहां पर हम एग्जाम में जब बैठेंगे तो क्या हम ये सब कुछ लिख रहे होंगे? नहीं, हम अपने एग्जाम में तुरंत क्वेश्चंस को देखकर मन में क्वेश्चंस को हल कर आंसर देंगे। अगर क्वेश्चन आप इस तरीके से लगाने बैठ जाएंगे तो क्या आपका पेपर सॉल्व हो पाएगा? नहीं। बस मैं अभी यहां आपको क्वेश्चन को बनाने का तरीका बताना चाहता हूं। क्वेश्चन को किस तरीके से आप बना सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, यहां पर हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन को हम कैसे लगा सकते हैं वो बात कर रहे हैं। आप क्वेश्चन को एग्जाम में बैठकर क्या इस प्रोसेस से क्या पूरा सॉल्व करेंगे? नहीं। आप क्या चित्र बनाएंगे? आप जानते हैं ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो आपका जो आपका कर्ण रहने वाला है वो 5 हो जाएगा। तो साइन थीटा आप यहां पर देखिए सेकंड है तो सेकंड में साइन, चूंकि थीटा क्या है? सेकंड चतुर्थांश में है, तो साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर आपका लंब बटे कर्ण यानी 3 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? 3/5। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप इजीली से लगा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में आपका जरूरी यह है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आप अच्छी प्रकार से सीख जाते तो अन्य चैप्टर्स भी आपके अच्छे हो जाएंगे। मेन टॉपिक अगर कोई है तो आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्रिक आप अच्छे तरीके से सीखिए, अच्छी प्रकार से सीखिए, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला है, 10वां प्रश्न है। लिखा हुआ है यदि साइन थीटा बराबर 15/17 है तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान इनमें से कौन कौन से हैं, उस पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करें अगर हम लोग तो साइन थीटा का मान आपको दिया गया है 15/17। अब यहाँ साइन थीटा लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। आप सॉल्व करिएगा। देखिए ये ए बी सी, ये आपका क्या हो जाएगा? थीटा है। लंब का मान 15 हो जाएगा, कर्ण का मान 17 हो जाएगा। क्या चाहिए आपको? आधार चाहिए। तो आधार आपका क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी आप यहाँ सॉल्व करेंगे 17 का वर्ग 289 होता है, माइनस 225 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो ये आपका 64 बनेगा। 64 यानी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये आपका कितना निकल के आ गया? 8 निकल के आ गया। अब आपको चाहिए क्या? कॉस थीटा। कॉस जानते हैं आप क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना? 8, कर्ण कितना है? 17। और आपसे क्या कह रहा है? टेन थीटा। तो टेन थीटा की बात करेंगे तो लंब बटे आधार 15 बटे कितना हो जाएगा? 8। देखिए ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला? 8/17, 15/8। ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे आज आपके लिए। आज आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इसी प्रकार से क्वेश्चंस का जो स्तर है वो बढ़ता रहेगा, क्वेश्चनों की संख्या भी आपकी बढ़ती रहेगी। आप अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़िए, अपने साथियों को हमारे साथ जोड़िए। आप लोगों की तैयारी इसी प्रकार से मैं कराने का प्रयास करता रहूंगा। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता रहूंगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके हैं उनको सॉल्व कराने का प्रयास करता रहूंगा। अन्य क्वेश्चंस जो अन्य आपके
टीजीटी पीजीटी का जहां अन्य एग्जाम होता है, जैसे झारखंड टीजीटी का हो गया, केबीएस का हो गया, आपका राजस्थान टीजीटी हो गया, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लगेंगे उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। अन्य क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी मैं लेके आऊंगा आपके लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।